20 तारीख ने शुरू करे थे पानी निकालना और आज तक लगे हुए हैं। बार बार बारिश का डुबाव हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन वो किला डूबा हुआ है। 4,000 रुपये कम से कम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों ने क्या हुआ है, ठेके में जमीन ली हुई है और लगभग स्प्रे भी जो नीचे की दवाई पानी है वो भी डाल चुके हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए के आसपास तो उनका खर्च बढ़ चुका है। 5 मोटर आप मौके पे चल रही है। प्रशासन ने भी मोटर दी हैं। ग्रामवासी जो जिनका खेत इस इलाके में नहीं है वो भी आके मदद कर रहे हैं। सब आगे आके मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें कि इतनी बारिश है, पीछे से पानी चला आता है, तो 1000 एकड़ के आसपास जो एरिया है वो पूरा जलमग्न है। ज्यादा बारिश है, लंबा टाइम बारिश हुई है। सुबह 3 बजे से दिन में 11 बजे तक हुई है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस वक्त हम खैरी गांव में मौजूद हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 बड़ी मशीनें लगाई गई हैं पानी निकासी के लिए। 2 प्रशासन की ओर से मदद की जा रही है, जबकि 3 खुद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर यहां पर लगाई है। करीबन 3-4 दिन से लगातार पानी निकासी का प्रबंध गाँव वालों और प्रशासन के साथ मिलकर किया जा रहा है, लेकिन लगातार बार बार बारिश होने से किसानों को कोई राहत नहीं मिल रही है। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या प्रयास चल रहे हैं पानी निकालने के और कितने क्षेत्र में कितना पानी है? प्रयास जी, 25 तारीख की बारिश थी, बहुत ज्यादा बारिश है, लंबा टाइम बारिश हुई है। सुबह 3 बजे से दिन में 11 बजे तक हुई है। और प्रयास पर्सनल तौर पर हमने खुद की मोटर भी लगाई है, प्रशासन ने भी हमको दी है। 26 तारीख ने शुरू करे थे पानी निकालना और आज तक लगे हुए हैं। बार बार बारिश का डुबाव हो रहा है। 1000 एकड़ जमीन वो किला डूबा हुआ है। पानी का प्रयास लगातार जारी है। चमारखेड़ा सिनाना तक का पानी आया हुआ है। बड़ी नहर के नीचे सिपन है, सिपन के नीचे को आया है जी। तो कितने फुट पानी आप मानते हैं इलाके में खड़ा होगा? कहीं 3 फुट है, कहीं 4 फुट है। ज्यादा नीचे जमीन है, 5 फुट भी है। 2.5-3 फुट तो सभी जगह पर है, सभी खेत में। तो कौन सी फसलें थी जो पानी की मांग? फसलें जी, बाजरा भी है, नरमा भी है, जवार है, धान है। जवार बाजरा सब खत्म हो गया। धान की बारी है, बस धान की कुछ पुंगड़ दिखा है, कुछ डूबा हुआ है। ओन के असर नहीं है, बार बार बारिश होने लग रही है लंबे टाइम से। तो क्या लगता है इन जो आपने 4-5 मशीनें लगाई है ये काफी है या और मशीनों की भी जरूरत पड़ेगी? मशीनें तो काफी हैं जी। आगे भी पानी को नहीं उठा, छोटा रजवाया है। आगे भी जमींदार हैं, ज्यादा बारिश आगे होगी, आगे भी नुकसान होने का डर है जी। हमने तो ज्यादा हम नहीं लगा सकते, पानी नहीं उठेगा जी। हमारे साथ कर्मकेश कुंडू पार्षद यहाँ पर मौजूद है। प्रशासन और आप लोगों के सहयोग से कुछ मशीनें लगाई गई हैं जो पानी निकासी कर रही हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्र में 3-4 फुट पानी खड़ा है। लगातार बारिश हो रही है, क्या लगता है कैसे प्रबंध हो पाएंगे? देखिए, लोगों के सहयोग से और प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ 5 मोटर आप मौके पे चल रही है। प्रशासन ने भी मोटर दी हैं। ग्रामवासी जो जिनका खेत इस इलाके में नहीं है वो भी आके मदद कर रहे हैं। सब आगे आके मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें कि इतनी बारिश है, पीछे से पानी चला आता है, तो 1000 एकड़ के आसपास जो एरिया है वो पूरा जलमग्न है। कोई फसल आपको दिखाई नहीं देगी। 5 से 6 फुट कहीं कहीं पानी है, कहीं 4 फुट है, कहीं 3 फुट तक भी है। बहुत ज्यादा भरा हुआ है। और ये पाइपलाइन महकमे के द्वारा दबाई गई थी। हमने प्रयास करे कि पाइपलाइन दबाई गई थी। पिछले सालों में भी यहाँ हर साल पानी चढ़ता है, तो अब की हालत भी कुछ खास्ता है। कोई फसलें बचने का तो नामुमकिन है कि डानियों को बचाने की लगातार कोशिश ग्रामवासियों की हो रही है। फसलों को लेकर मुआवजे की मांग आप लोगों की है, क्या कुछ मांग? 4,000 रुपये कम से कम मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसानों ने क्या हुआ है, ठेके में जमीन ली हुई है और लगभग स्प्रे भी जो नीचे की दवाई पानी है वो भी डाल चुके हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए के आसपास तो उनका खर्च बढ़ चुका है और इसके बावजूद भी अभी भी जो प्रयास है, जो जमींदार कर रहे हैं, किसान भाई कर रहे हैं अपना लेवल पे, वो भी लगातार जारी है। अभी प्रशासन की तरफ से एक ही मोटर जो मिली है, उसके अलावा जो किसान लगे हुए हैं वो अपने लेवल पे लगे हुए हैं और इसके ऊपर भी जो एक्स्ट्रा खर्चा जो लग रहा है, जैसे परसों ये अपने जेसीबी वगैरह लेके आए हैं, मशीनें सेट करवाई है, वो अपने लेवल पे ही करवाई है। ग्रामीण कर रहे हैं सभी। तो आपको क्या लगता है, जैसे अब 2 दिन और बारिश होने की संभावना है, तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है? खतरा बढ़ता ही जा रहा है। पहले 1000 एकड़ के आसपास जमीन को जो हम बोल रहे थे कि 1000 एकड़ के आसपास की जमीन है प्रभावित है, अभी जो है 2 दिन से बारिश जो बढ़ रही है उससे जमीन का जो है वो बढ़ रहे हैं किले। जैसे मार में जो लगभग 1000-1500 किले, हाँ,
1000 से 1500 के बीच में जा चुके हैं। देखिए, खैरी गांव की अगर हम बात करें तो पानी निकासी का प्रबंध जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसानों को राहत नहीं मिली है और किसानों की मांग है कि 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से 2 दिन और बारिश बताई जा रही है, ऐसे में किसानों को किसी प्रकार की राहत मिलती नजर नहीं आ रही। यहाँ पर फिर भी कुछ प्रशासन का सहयोग है और कुछ ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी निकासी का कार्य शुरू किया हुआ। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि लगातार पानी निकाला जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है और खैरी गांव में करीबन 1000 से 1500 एकड़ इस वक्त जो फसलें हैं वो जलमग्न होकर नष्ट हो चुकी हैं। हालात अगर यही रहे तो इलाके में और भी इससे ज्यादा तबाही हो सकती है। प्रशासन से भी लगातार गुहार है कि राहत और बचाव कार्यों में बढ़ चढ़ के इनका सहयोग दे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, कुकलाना।